सहारनपुर गांव में एक औरत रहती है जो कई दूध डेयरी से कम दाम में मलाई खरीदकर घर पर ही घी बनाती है और फिर पूरे गांव में घर घर जाकर घी बेचती है। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध और देसी घी ले लो। अरे मीना, रुक तो सही, मुझे 2 किलो घी दे दे। अरे मैडम जी, आज 2 किलो घी लोगी? हमेशा तो 1 किलो ही लेती हो, कुछ खास है क्या? हाँ मीना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, देसी घी के लड्डू बनाऊंगी। अरे मैडम जी, मैं तो कहती हूँ 2 किलो क्यों, 3 किलो ले लो। मेरे जैसा शुद्ध घी कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ मीना, यह तो है, तेरे बनाए घी में स्वाद और शुद्धता होती है और किफ़ायती दाम भी होते हैं, इसलिए तो मैं तुझसे ही घी लेती हूँ। अच्छा मैडम जी, ये लो घी। अब मैं चलती हूँ, और भी जगह घी बेचना है। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध और देसी घी ले लो। ऐसे ही करके मीना रोज पूरे गांव में घी बेचती है। उसके घी की शुद्धता की वजह से पूरे गांव वाले उसी पर भरोसा करते हैं और उसी से घी खरीदते हैं। अरे मीना, इधर भी आ, मुझे 1 किलो घी दे दे। मैडम जी, अब तो बस आधा किलो ही घी बचा है, आज इतना ही ले लीजिए। ठीक है मीना, वही दे दे। मीना कम दामों में शुद्ध घी बेचती थी, इसलिए गांव वालों की मांग हमेशा ज्यादा रहती। कभी कभी तो कोई ग्राहक रह जाता और घी पहले ही बिक चुका होता। आज का भी सारा घी बिक गया। अब घर चलती हूँ, रास्ते में दूध डेयरी से मक्खन भी लेती जाऊंगी, ताकि कल के लिए और घी तैयार कर सकूं। मीना ऐसे ही 4-5 दुकानों से मक्खन खरीदकर घर जाती थी। आज तो घी बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ। मेरे शुद्ध घी से ग्राहक भी खुश और मैं भी खुश। इसे अब अलमारी में रख देती हूँ। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठना है, घी बेचना भी जाना है। मीना घी तैयार करके सुबह बेचने के लिए रख देती है और सो जाती है। फिर सुबह होते ही घी लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध और देसी घी ले लो। अरे ओ मीना, पहले मुझे ही दे दे, कल तो तूने सिर्फ आधा किलो दिया था। हाँ मैडम जी, लो ना। हाँ मैडम जी, लो ना। सुधा को घी बेचकर मीना बाकी गांव वालों को भी घी बेचती है। आज भी उसका सारा घी बिक जाता है। ओ मीना, जरा मुझे भी 3 किलो घी दे देना। माफ करना मैडम जी, आज का तो सारा घी बिक गया, कल ले लेना। ठीक है मीना, कल दे देना। आज भी एक ग्राहक रह गया जिसे मीना घी नहीं दे पाई। मेरे तो रोज ग्राहक ही रह जाते हैं। अगर मैं ज्यादा घी बनाऊं तो मेरा मुनाफा भी बढ़ जाएगा और ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे। इतना सोचकर मीना दूध डेयरी की दुकान पर जाती है और कहती है, श्यामू भाई, रोज मेरे एक न एक ग्राहक रह जाते हैं, थोड़ा आज मक्खन ज्यादा दे दो, अब मैं और घी बनाना चाहती हूँ। मीना बहन, हमारे यहाँ जितना मक्खन होता है सब तो तुम ही खरीद लेती हो। अब तो नहीं है, किसी दूसरी डेयरी पर देख लो। मीना को वहाँ मक्खन नहीं मिलता। वह बाकी डेयरी पर भी जाती है, लेकिन कहीं भी अतिरिक्त मक्खन नहीं मिलता। मक्खन तो यहाँ मिलेगा नहीं, जितना मैं बनाती हूँ रोज कम पड़ जाता है। दूसरे शहर से मक्खन लाऊं तो पैसे भी ज्यादा खर्च हो जाएंगे। नहीं, ये ठीक नहीं, कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अगर मैं घी में थोड़ी मिलावट कर दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, ग्राहकों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा डालडा मिला देती हूँ। 1-2 किलो डालडा से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब मीना बाजार से 2 किलो डालडा खरीद लाती है और घर आकर घी में मिला देती है। अब घी तैयार है, कल तो मेरा मुनाफा और अच्छा होगा। अगले दिन मीना फिर घी लेकर गांव में बेचने निकलती है। आज भी उसका सारा घी बिक जाता है और कोई ग्राहक वापस नहीं होता। आज तो बाकी दिनों से मुनाफा भी ज्यादा हुआ, किसी को पता भी नहीं चला कि घी में डालडा है। अगर मैं और ज्यादा मिलाऊं तो भी किसे पता चलेगा। यही सोचकर मीना रोज घी में और ज्यादा डालडा मिलाने लगी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन, घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध और देसी घी ले लो। अरे मैडम जी, आज घी नहीं लोगी? नहीं मीना, अब तेरे घी में पहले जैसा स्वाद नहीं आता। मेरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ गई है, अब मैं तुझसे घी नहीं खरीदूंगी। अरे मैडम जी, घी तो पहले जैसा ही है, ले लो ना। ऐसा कहकर भी रमा ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी दूर और जाने पर, घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध और देसी घी ले लो। मीना, अब तेरे घी में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मैडम, स्वाद वही है, ये तो मौसम का असर है। अच्छा, इतना कह रही हो तो आधा किलो दे दो,
ऐसे ऐसे करते करते शाम हो गई। आज तो मीना का घी मुश्किल से 2-3 किलो ही बिका। फिर धीरे धीरे कई दिनों तक यही होता रहा। जिन लोगों ने मीना का घी खाया उनके पेट में दर्द होने लगा। अब तो लोग घी खरीदते ही नहीं। पहले जो ईमानदारी से मुनाफा होता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा। मुझे फिर से वही शुद्ध घी बेचना पड़ेगा। अगले दिन मीना ने बिल्कुल शुद्ध घी तैयार किया और बेचने निकली। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध और देसी घी ले लो। लेकिन उस दिन शाम तक उसका जरा सा भी घी नहीं बिका। लोग अब मीना पर भरोसा खो चुके थे। मीना अपने लालच की खुद शिकार बन गई थी। अब से मैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगी और न ही स्वाद व शुद्धता में कोई मिलावट करूंगी। ऐसा सोचकर मीना ने पक्का निश्चय किया और अगले दिन दूसरे गांव जाकर बस गई।